ध्यान से देखिए अगले स्लाइड में क्या है हमारे पास, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ लैक्टेशन बाय ऑक्सीटोसिन, कि प्रोलैक्टिन तो आकर के मेमोरी ग्लैंड में एल्वुलाई के मिल्क सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल में मिल्क बना दिया, एल्वुलाई के अंदर मिल्क भर गया, उसको बाहर निकालना है तो कौन आएगा, ऑक्सीटोसिन। मिल्क बने बनाया, मेमोरी ग्लैंड में दूध ग्रंथि में दूध भरा हुआ है, अब उसको बाहर निकालना है। तो बच्चा जब भी मिल्क फीडिंग करता है, देख लीजिए मेमोरी ग्लैंड सक्ड बाय न्यूबॉर्न बेबी, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी माता जी के मेमोरी ग्लैंड को सक कर रहा है, खींच रहा है मिल्क पीने के लिए। जब खींच रहा होता है कि उस कितने प्रेशर से खींचता है बोलने पर 10 to 20 mmHg ये प्रेशर रहता है। बच्चा किस स्पीड से मेमोरी ग्लैंड को अपनी तरफ खींचता है, सक करता है, तो 10 से 20 mmHg के प्रेशर से खींचता है। ठीक, फिर इससे क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड के एरियोला में नर्व थे स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो सीधा सिग्नल भेजेंगे कहां पे, हाइपोथैलेमस के पास। देख लीजिए अब, टच रिसेप्टर ऑफ एरियोला एंड निपल स्टिमुलेटेड, क्या बोल रहा है कि निपल्स और एरियोला के आसपास जितना भी नर्व थे, टच रिसेप्टर थे, टच करने पर स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो रिसेप्टर एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद नर्व इंपल्स या न्यूरोजेनिक सिग्नल सेंड टू द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में सिग्नल को भेज दिए। वो क्या बनाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई स्टार्ट सिंथेसिस ऑक्सीटोसिन बन गया। वहां पर रिलीज कहां से होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बनता है हाइपोथैलेमस में, निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ब्लड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंच गया मेमोरी ग्लैंड के एल्वियोलाई के ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के पास, कहां पे होता है, मायो एपिथेलियल सेल में। ऑक्सीटोसिन बाइंड विद देयर रिसेप्टर ऑन द मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होकर आया था वहां तक। ठीक, उसके बाद बताइए, मायो एपिथेलियल सेल तो स्मूथ मसल था, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा अंदर प्रेशर बढ़ेगी, जब प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही दबेगा प्रेशर बढ़ेगी तो वहां का मिल्क लैक्टिफरस डक्ट के द्वारा निकलते हुए निप्पल से बाहर, बच्चा दूध पी रहा था सीधा उसके माउथ में चला जाएगा, मुंह में चला जाएगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ एल्वियोलाई, स्मूथ मसल मतलब वही मायो एपिथेलियल सेल की मसल्स लेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क बाहर निकलेगा लैक्टिफरस डक्ट के द्वारा, जब बाहर निकलेगा तो सीधा, अब बच्चा दूध पी रहा था ना, उसके मुंह में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को होने में कि बच्चा जैसे ही दूध पीना शुरू कर रहा है, पहली बार जैसे ही मुंह को मेमोरी ग्लैंड में रखा और निप्पल्स को खींचना शुरू किया, तुरंत दूध मिल जाएगा उसको? नहीं, पहले एक दो बार जब खींचेगा तो उसको दूध नहीं मिलने वाला उससे, समझ रहे हो ना। कुछ समय बाद, ये प्रोसेस होने के बाद दूध मिलेगा ना उसको, डायरेक्ट थोड़ी मिल जाएगा, नहीं, पहले कुछ समय तक वो ऐसे ही खींचता रहेगा लेकिन दूध मिलेगा नहीं। तो कब दूध मिलेगा बोलने पर, जैसे ही पहली बार खींचना शुरू किया उस समय से लेकर के लगभग 1 मिनट तक उसको दूध नहीं मिलता है। कितना, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, मतलब आधा 1 मिनट के बीच में ही उसको दूध मिलता है। अभी जैसे पीना शुरू किया ना, तुरंत दूध नहीं मिल जाएगा, खींचा तो दूध मिल गया, नहीं होता ऐसे। अभी खींचना शुरू करेगा तो कम से कम 30 सेकंड तो लगेंगे इस प्रोसेस को होने में, उसको दूध मिलने में। किस में 31 सेकंड, किसी में 32 सेकंड, ऐसे करते करते 1 मिनट तक भी समय लग सकता है। तो बच्चे को मैक्सिमम कितना समय लग जाएगा दूध मिलने के लिए? 1 मिनट तो लग ही जाएगा। तब तक वो जो 3-4 बार जो भी शक किया खींचा उसमें दूध नहीं आया था। समझ में आया ना, क्योंकि इस प्रोसेस को होने में समय लगेगा। आप खुद सोचिए ना, जैसे ही निपल्स को अपने माउथ में लिया, पहली बार खींचा, स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस में गया, ऑक्सीटोसिन बना, पोस्टीरियर रिलीज हुआ, ब्लड के माध्यम से गया, बाइंड हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, मिल्क निकला, समय लगा कि नहीं? तो वो समय कितना लगेगा? कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट के बीच में बच्चे को दूध मिलेगा। किसी को किसी प्रकार का डाउट? क्लियर है ना? ठीक, देखिए भाई, लैक्टेशन के टॉपिक में बीच में कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम में आता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऑक्सीटोसिन का 2-4 लाइन डाल देते हैं। हालांकि हम ये पढ़ते हैं कहां पे,
एंडोक्राइनोलॉजी के हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है ना। फिर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन 9 अमीनो एसिड का बना होता है, इसलिए इसको नैनोपेप्टाइड कहते हो। वैसे वेसोप्रेसिन भी बना होता है। ठीक है ना। तो 9 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है, रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, बनता कहां पे है? हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में बनता है। चूंकि 9 अमीनो एसिड का होता है तो क्या कहते हो? नैनोपेप्टाइड कहते हो। ऑक्सीटोसिन हमेशा काम करता, याद रखना, स्मूथ मसल में जाकर के। कौन से मसल? स्मूथ मसल, जैसे मेमोरी ग्लैंड में मायोएपिथेलियल सेल, यूटेरस में मायोमेट्रियम सेल। याद है कि नहीं? चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑक्सीटोसिन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल, मायोएपिथेलियल सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेल्प इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क। दूध को बाहर निकालने में काम में आता है। दूध बनाने में नहीं आता काम, दूध को बाहर निकालने में काम में आता है। तो दूध बनाने में कौन काम आता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है ना। चलिए अगला कमेंट देखिए। सो इट इज कॉल्ड लव हार्मोन। एक मां और बच्चे, जब बच्चा दूध पी रहा होगा तो बच्चे के ब्रेन में जो चल रहा होगा और मां के मन में बच्चे के प्रति जो चल रहा होगा, उस प्यार को, उस लव को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। वो इमोशनल बॉन्डिंग होता है। आप खुद सोचिए, यदि कोई एक बच्चे वाली मां है, मां उठ नहीं पा रही है, खटिया पे लेटी हुई है, उसका बच्चा कहीं दूर में किसी बिस्तर पे है और रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है। उन दोनों का ब्रेन या मस्तिष्क किस प्रकार से बॉन्डिंग रहता है, आपस में किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। सोचिए, जैसे उसके उस रोने की, बिलखने की आवाज जैसे मां के कान पे पड़ती है, सीधा उसको हाइपोथैलेमस एक्टिव, हाइपोथैलेमस से क्या बनना शुरू हो जाता है? ऑक्सीटोसिन। सीधा जाके मेमोरी ग्लैंड में मायोएपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाता है और यहीं से दूध, क्योंकि मायोएपिथेलियल सेल में बाइंड हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतना जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट होगा कि दूध रिसेगा नहीं, पिचकारी जैसे छूटेगा। अपने बच्चे के प्यार के लिए ये सब बॉडी में प्रोसेस चल रहा है। सोचिए, समझ में आया ना। तो उन दोनों के बीच में प्यार कितना गहरा है, बता पाओगे क्या? नहीं। एक चीखने की आवाज से माताजी के मेमोरी ग्लैंड से दूध पिचकारी जैसे छूटने लगते हैं। इसको, इसलिए मैं इस ऑक्सीटोसिन को क्या बोलता हूं? ऑक्सीटोसिन आता है तो निकलता है ना ये, तो क्या बोलता हूं इसको मैं? लव हार्मोन। कडल हार्मोन। कडल मतलब केयर करने वाला, सुरक्षा देने वाला, समझ रहे हो ना। यह हार्मोन हो गया। फील गुड हार्मोन। जब बच्चा मां का दूध पी रहा होता है तो उस समय वो बच्चा अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा होता है, और मां भी जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो भी वो अपने आप को बहुत ही बढ़िया फील कर रही होती है। समझ रहे हो ना। इसे क्या बोलते हैं? इसको हम फील गुड हार्मोन, अच्छा महसूस करने वाला हार्मोन। क्लियर है? चलिए देख रहे हो आप। अब इनके चेहरे को देखो, इनके चेहरे को देखो। वो खुशी, लाख करोड़ रुपए देने पर भी ये खुशी नहीं मिलने वाली है। ये लव हार्मोन की वजह से संभव है। एक मां का बच्चे के प्रति जो प्यार बढ़ाता है, हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन नहीं है, याद रखना। प्रोलैक्टिन दूध बनाता जरूर है, लेकिन बच्चे तक पहुंचाता कौन है? ऑक्सीटोसिन। इसलिए ऑक्सीटोसिन को क्या दर्जा दिया गया? मां और बच्चे के बीच में प्यार का हार्मोन, लव हार्मोन। समझ में आया? आगे बढ़ू। ये ऑक्सीटोसिन का दूसरा रूप देख लीजिए। वो बच्चा जो अभी गर्भाशय में है, उसको बाहर निकलने वाला भी हार्मोन यही है। ऑक्सीटोसिन आता है तो मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चा बाहर आता है। देख लीजिए, ऑक्सीटोसिन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस एंड हेल्प इन द पार्चुरेशन या बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे को बाहर निकालने में मदद करता है। सो इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन, या फिर पार्चुरेशन हार्मोन, या फिर हाँ जी लेबर हार्मोन बोला था, बर्थ करने वाला हार्मोन। लेबर पेन नहीं बोला हूं ना। लेबर पेन मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लेबर पेन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन के क्या क्या नाम हो गए? देखो इधर यूट्रस दिख रहा है ना। यूट्रस में बाहर में पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, अंदर में एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर था,
ऑक्सीटोसिन आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ और एक बाइंड हुआ, कांटेक्ट किया, बच्चा को बाहर किया, बच्चा पैदा हो गया। पैदा कराने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना। बर्थ हार्मोन, पार्चुरेशन हार्मोन या लेबर हार्मोन। ये बच्चा जब दूध पिएगा तो लव हार्मोन, कडल हार्मोन या फिर फील गुड हार्मोन। डाउट है किसी को? ठीक।